नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष पेशकश में जिसका नाम है सत्ता, सट्टा और 70,000 करोड़। जी हां, इस बार सत्ता पर सट्टा बाजार की भी निगाहें पैनी है और दांव पर लगे पूरे 70,000 करोड़। जी हां, इस बार कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, इसे लेकर सट्टा बाजार जो है यह अपने तरीके से विश्लेषण में जुटा हुआ है और 70,000 करोड़ रुपए दांव पर लगाकर सत्ता के सिकंदरों की किस्मत टटोलने में लगा है। 70,000 करोड़ के इस खेल का क्या है मकसद और क्या है इसकी मॉडस ऑपरेंडी, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर सट्टा बाजार में किसको मिल रहा है कितना भाव। गर्म हुआ सियासत का सट्टा बाजार। इस बार दांव 70,000 करोड़ के पार। सट्टा बाजार में बन रही बीजेपी की सरकार। कांग्रेस नहीं जाएगी 100 के पार। ये न चुनावी पंडितों का आकलन है, न चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे। ये सट्टा बाजार का दावा है। चुनावी बिसात बिछते ही करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले देश भर के बुकीज बड़े बड़े नेताओं से लेकर अहम सीटों तक पर दांव खेलने में जुटे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 70,000 करोड़ का सट्टा लगने का अनुमान है। ठीक सुना आपने, पूरे 70,000 करोड़ का सट्टा। यानी इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा तैयारी इंडियन पॉलिटिकल लीग को लेकर है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के नरेंद्र मोदी ही देश के अगले पीएम होंगे। सट्टा बाजार में पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर सबसे कम भाव मिल रहा है। सट्टा बाजार में मोदी का भाव है 47 पैसे, वहीं राहुल गांधी का भाव 6 रुपए 75 पैसे, मुलायम सिंह पर 11 रुपए, ममता बनर्जी पर 16 रुपए और अरविंद केजरीवाल का भाव है 500 रुपए। जाहिर है, सट्टे की भाषा में जिसका भाव जितना कम होता है उसके जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा, और जिसका भाव ज्यादा होता है उसके जीतने के चांसेस उतने ही कम। सिर्फ पीएम पद के उम्मीदवारों के नाम पर ही ये सट्टा नहीं लग रहा, बल्कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी बाजार खुल चुका है। सट्टेबाजों का मानना है कि मई में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और सहयोगियों के दम पर एनडीए 272 का आंकड़ा पार कर लेगी। खराब से खराब सूरत में भी भाजपा को 200 सीटें तो कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी। समूचा यूपीए 100 से 150 सीटों तक सिमट जाएगा। भाजपा की 200 सीटों के भाव 22 पैसे तो 225 सीटों के भाव 1 रुपए 80 पैसे के आसपास है। कुछ बुकीज का मानना है कि भाजपा 230-235 सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर सियासत के सट्टा बाजार के चुनाव की तारीख करीब आते ही और गर्म होने की उम्मीद है। सट्टेबाज लोकतंत्र के इस महापर्व का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों बनाने की फिराक में है। वहीं पुलिस भी सतर्क हो गई है और देश भर में सट्टेबाजों की धरपकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। अब 70,000 करोड़ के इस दांव में किसके हाथ क्या लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो इस विशेष पेशकश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय मिश्रा जी जो कि हमारे सहयोगी है, ये भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन शुरुआत करूंगा बलजीत जी आपके साथ में कि जिस प्रकार से 70,000 करोड़ का जो सट्टा लगाया जा रहा है, इस चुनाव के मद्देनजर आंकड़ा भी बड़ा है, मॉडस ऑपरेंडी भी कहीं ना कहीं इसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। किस तरह से इसका फंक्शनिंग होता है, किस तरह इसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे ये दाम लगाया जाता है, सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सट्टा बाजार जो है वो अपने आप में एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव मार्केट है जी। ये साल में 12 महीने 24 घंटे चलती है। जी सर। लेकिन जब कोई बड़ा मसला देश के सामने आ जाए, यहाँ तक कि अगर किसी देश की लड़ाई भी हो रही है दूसरे देश के साथ, उसमें भी सट्टा लग जाता है कि इसमें हमारा देश किस तरीके से जीतेगा, दूसरा किस तरीके से हारेगा। और सट्टा और मटका, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो मटका है वो बहुत छोटे लेवल पे खेला जाता है। मतलब 1 रुपए का मटका भी आप खेल सकते हो, 2 रुपए का भी खेल सकते हो। लेकिन सट्टा जो है इसमें जो स्टेक्स होते हैं बहुत हाई होते हैं जी। ये बेसिकली पैसे वालों का खेल है जी। और हिंदुस्तान में सट्टा के जो है वो
4 बड़े केंद्र हैं, बहुत बड़े जी। और आप हैरान होगे सुन के कि सबसे बड़ा सट्टा का जो मार्केट है, सबसे बड़ा जहाँ पे अरबों खरबों रुपए जहाँ पे लगाए जाते हैं, वो महाराष्ट्र में कोल्हापुर सिटी है। जी सर। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का इंदौर जी। तीसरे नंबर पे पंजाब का अमृतसर जी। और चौथे नंबर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर पे एक छोटा सा टाउन है जिसको अबोहर बोलते हैं। जी सर। जहाँ से बलराम जाखड़ एक टाइम पे इलेक्शन जीत के आया करते जी थे। इन चारों का कनेक्शन बेसिकली ये है कि चारों शहर जो हैं ये बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट्स हैं, मंडियां हैं जी। और अबोहर जो है वहाँ पे तीनों राज्यों का गेहूं, चावल और जितनी फार्म प्रोड्यूस जितनी होती हैं, कपास, ये सब अबोहर की मंडी में आती है जी। वहाँ से जो दालें और पल्सेज होती हैं वो सब ट्रांसफर होके इंदौर की मंडी में आती हैं। जी। इंदौर की मंडी और अमृतसर की मंडी जो है पाकिस्तान से जो हमारा अभी जो ट्रेड चल रहा है बाई रोड, वहाँ पे सबसे बड़ी मंडी जो है पंजाब में वो अमृतसर सेंटर है आज के दिन में। जी सर। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी मंडी होगी उतना बड़ा पैसे का लेन देन वहाँ पे होगा जी। और जहाँ पे पैसे का लेन देन ज्यादा होता है वहाँ स्पेकुलेशन होती है जी। और सट्टा बाजार जो है ये जुआ नहीं है, जैसे मटका एक गैम्बलिंग है, जुआ है। सट्टा बाजार स्पेकुलेशन है जी। आप स्पेकुलेट करते हो कि आज मैं 1 करोड़ लगाऊंगा तो कल मेरे को 2 करोड़ मिलेगा या 1.5 करोड़ मिलेगा जी। तो ये थोड़ा सा सेफ और अक्लमंदी का खेल है ये जी। तो इसलिए सट्टा बाजार को लोग ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि इसमें क्रिमिनलिटी कम है और थोड़ा सा जिसको हम धंधे में ईमानदारी बोल सकते हैं, जेन्युइननेस, वो सट्टे में ज्यादा है। जी जी। और इसीलिए सट्टा जो है वो मटके के मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पे खेला जाता है जी। जैसे आपने मेंशन किया 70,000 करोड़ रुपया। जी सर। ये सट्टे के हिसाब से अगर देश के लेवल पे सोचे तो अभी के हिसाब से थोड़ा कम लगता है जी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी जो इसका जो पैसे का जो लेन देन होगा वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। ज्यादा, बिल्कुल, बेशक। यहाँ पर जिस प्रकार से आपने कहा, बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में सट्टा यहाँ पे लग रहा है, यानी 70,000 करोड़ और अमूमन ये आकलन लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। सीधे चलते संजय के पास में। संजय, जिस प्रकार से सट्टे को लेकर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई पुलिस की बात की जाए, तो किस तरह से चौकस भूमिका यहाँ पर पुलिस महकमे की रहेगी, किस तरह का उनका एक स्ट्रेटेजी रहेगा कि इस सट्टेबाजों के ऊपर नकेल कसना? देखिए, फिर मैं दोहराऊंगा, मैं मटके वालों पे निगाह रखना पुलिस के लिए या इनकम टैक्स के लिए थोड़ा सा आसान है। मटके के बुक्की और मटका लगाने वाले वो पुलिस की नज़र में रहते हैं जी। और नॉर्मली जो मटका होता है वो पुलिस की मिली भगत से ही चलता है जी। लेकिन सट्टा जो है ये इसका लगाने का तरीका, इसकी अकाउंट मेंटेन जो करते हैं वो डिफरेंट भाषा में करते हैं, जिसको लंडे बोलते हैं हम लोग। लैंग्वेज होती है मारवाड़ियों की जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं उनके अलावा जी जी। और इसीलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें एक स्पेशल सेल है, उन्होंने कुछ ऑफिसर ट्रेन किए हैं जिनके पास लंडे लैंग्वेज जो है उसको पढ़ने की, लिखने की, समझने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी सर। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस या राजस्थान हरियाणा पुलिस, इनके पास इस किस्म की कोई ऑफिसर ऐसे नहीं हैं जो लंडे को पढ़ के और उसका जो अकाउंट का जो पैटर्न है उसको समझ सके और कोई आगे एक्शन ले सके। बिल्कुल सर। और सट्टे में सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टे को जो व्यापारी लोग हैं जो लगाते हैं उसको अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी शो कर देते हैं जी। तो अगर आप उनके रेट भी मार दो, बोलेंगे नहीं जी हमने तो ये इतने का माल खरीदा था, इतने का बेचा है। बिल्कुल सर। उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। सीधे चलते संजय मिश्रा जी के पास में, जो इस वक्त हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपसे जरूर यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, जहां तक महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई पुलिस की बात की जाए, तो जिस प्रकार से सटोरियों के लिए एक बहुत, पुलिस महकमे के लिए भी कोई कम चुनौती नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होगी इस तरह के सट्टा, और वो भी इतने बड़ी तादाद में 70,000 करोड़। किस तरह से मॉनिटरिंग, किस तरह से फंक्शनिंग होगी, किस तरह से इसके ऊपर नकेल कसने की तैयारियां पुलिस द्वारा की जाती है? प्रशांत, मैं आपको शुरुआती दौर में बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी लोकसभा चुनाव, यह चुनाव करीब आता देख एक प्रकार से सट्टा बाजार जो है वह पूरी तरीके से गर्म है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव की यदि बात करें
तो जो उसका आंकड़ा था वह तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का था प्रशांत। लेकिन इस बार जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में नमो नमो की जो लहर देखने को मिल रही है, उससे जो सट्टा बाजार में जो कारोबारी हैं वह इस चीज का 50,000 करोड़ से यह आंकड़ा लगभग 70 से 75,000 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशांत। यहां पर पूरे भारतवर्ष में जहां भारतीय जनता पार्टी के पाले में लोकसभा की कुल 200 सीटों का आकलन लगाया जा रहा है, यही कारण है कि उसका जो भाव है वह तकरीबन 26 पैसे के तौर पे देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की अघाड़ी की यदि बात करें तो पूरे भारतवर्ष में उसे कुल 70 सीटें मिल रही हैं और यही कारण है कि उसके ऊपर जो भाव लगा है प्रशांत वह 42 खास करके 32 पैसे का लगा हुआ है और 42 पैसे के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को 7 रुपए के रूप में देखा जा रहा है। और इस पर खास करके सट्टा जो बाजारी हैं वह कानून के शिकंजों से बचने के लिए अपना जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं वह ऐसे जगहों से इसे ऑपरेट कर रहे हैं जो काफी मशहूर इलाका नहीं है और वह एक छोटे मोटे इलाकों से इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसका जो ग्राफ है वह कई हजार करोड़ यानी कि लाखों करोड़ के ऊपर की यदि बात करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मुंबई पुलिस की जो सेल है वह इस चीज को लेकर काफी गंभीर है। खास करके एसएस ब्रांच की बात करें, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की बात करें तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उस हिसाब से पुलिस तो काफी गंभीर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस पुलिस के ऊपर यह पूरा ताना बाना है, जो पूरा जिम्मेदारी है जो पुलिस के ऊपर, उस महकमे के भी कुछ तथाकथित लोग इसकी चपेट में हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक बड़े पैसे की रिकवरी की बात सामने देखने को मिलती है और बड़े पैसे की रिकवरी जो होती है वह उसका कोई खाका नहीं होता प्रशांत। और ऐसे पैसे की रिकवरी के लिए अंडरवर्ल्ड तक का इस्तेमाल किया जाता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है, यह ग्राफ काफी बड़ा है। बिल्कुल, ये ग्राफ जो है ये काफी बड़ा है। यहाँ पे बलजीत जी आपसे जरूर यहाँ पे सर जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से चाहे वो खेल हो, चाहे जिस प्रकार से आपने जिक्र किया दो मुल्कों के बीच में चल रही लड़ाई हो या हमारे सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हो, इसके मद्देनजर जो सटोरिये जो सबसे ज्यादा सक्रिय होते इस दौरान और इसे कहीं ना कहीं ऑपरेट किया जाता है अंडरवर्ल्ड द्वारा। ये भी कहा जा रहा है कि दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल ये ऐसे गढ़ है जहां से ऑपरेट किया जाता है और खास करके हिंदुस्तान में छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो किस तरह से ये फंक्शनिंग, क्या वाकई इस नेक्सस को तोड़ पाना अपने आप में हिंदुस्तान के पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए, जहां कहीं भी ब्लैक मनी या कैश की ट्रांजैक्शन होगी जी, चेक के अलावा, जहाँ ऑफिशियल चैनल्स के बिना, जी सर, वहाँ उसका रिस्क बहुत बड़ा होता है। जहाँ हम लोग 70,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं जी, तो इतने बड़े पैसे का लेन देन जब होगा जी, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं। जी सर, कुछ लोग पैसा लगा देते हैं, जब हार जाते हैं तो वापस देते नहीं हैं। जी, जो लोग जीते हुए वो अपना पैसा मांगते हैं। जी, तो बीच में जो लगाने वाला होता है, जिसने वो बैटिंग जो है वो कबूल की थी जी, दूसरे के बिहाफ पे, जीतने वाले और हारने वाले के बिहाफ पे, जी, उसको तो पेमेंट देनी ही देनी है। जी, वो आज नहीं देगा तो कल मार्केट में बैठ नहीं सकेगा वो। जी, तो इस जो कैश का जो बिजनेस है उसकी रिकवरी करने के लिए पुलिस के पास तो आप जा नहीं सकते। जी, तो पुलिस पहले बोलेगी कि आपने ऐसा धंधा इलीगल काम किया क्यों। जी, तो उसके लिए उनको अंडरवर्ल्ड की जरूरत पड़ती है। जी, वो ब्लैक का पैसा या कैश ट्रांजैक्शन जिस बिजनेस में भी होगी, भले वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो या मटका में हो या सट्टे में हो, तो अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन लेना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो पैसे की रिकवरी नहीं कर सकेंगे और मार्केट से उठ जाएंगे। तो इसलिए पुलिस जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, इनको बीच में आना पड़ता है ताकि वो एक तो जो कैश की ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस कर सकें और दूसरा अंडरवर्ल्ड और जो बिजनेस व्यापारी का जो नेक्सस है उसको देख सके, पड़ताल सके। इसलिए इनका काम ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरी आज जॉइंट सीपी लैंड ऑर्डर से बात हुई धनंजय कमलाकर साहब से, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स उनके पास भी ऐसी आई हैं
और वो इसके ऊपर काफी पैनी नजर रखे हुए जी। हैं और आने वाले दिनों में वो अपनी जो खोज पड़ताल है उसको और भी तेज करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर सीधे चलते संजय के पास में, संजय जी आपसे जरूर यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से कम पैसे, अगर यदि नरेंद्र मोदी पे अगर पैसे कम लगे हैं और राहुल गांधी पे ज्यादा लगे तो कम पैसे जिसके ऊपर लगा है भाव, जीतने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से बलजीत जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट, कहीं ना कहीं बिजनेस फिटर्निटी, कहीं ना कहीं ये तमाम क्षेत्र के लोग भी इसमें ज्यादातर के इसमें हिस्सा लेते हैं सट्टे में, तब कहीं जाके ये आंकड़ा इतना बड़ा होता है। वरना अमूमन आम इंसान उतना पैसा नहीं लगा पाता जितना कि एक बिजनेसमैन लगाता है। तो बिजनेस फिटर्निटी का कितना बड़ा एक रोल है, खास करके अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर सट्टा लगता है तो। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता संजय जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बलजीत जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब सर आप ही दें, क्योंकि जिस प्रकार से जो कॉरपोरेट है, जो बिग हब्स है, बिग टाइकून्स है, कहीं ना कहीं व्यापारी लोग हैं बड़े बड़े, जो सबसे ज्यादा आकर्षित है नरेंद्र मोदी से, तो क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि सबसे ज्यादा पैसा यहां से भी लगाया जा रहा है इस चुनाव में? देखिए, आपको याद होगा थोड़े महीने पहले गोपीनाथ मुंडे जी ने एक स्टेटमेंट दी थी पब्लिकली कि मेरी एक एमपी की इलेक्शन में 22-25 करोड़ का खर्चा हो जाता है जी। उसको आप थोड़ा समझ लो कि जब बढ़ा के कर दियोगे, लेकिन हमें सबको मालूम है कि 15 से लेके 20 करोड़ तक एक एमपी की इलेक्शन में कैंडिडेट का खर्चा होता है, अगर वो जीतने का इच्छुक है तो जी। अब ये पैसा पार्टी उनकी जो है वो तो देती नहीं है जी। बैंक उनको फाइनेंस करता नहीं है, कारपोरेट फंडिंग उनको होती नहीं है। वो पैसा कहां से आता है? मेरे और तुम्हारे जैसे आदमी तो दे नहीं सकते, तो पैसे वाला आदमी ही उनको पैसा देगा जी। पैसा व्यापारी देंगे, बड़े बिजनेसमैन देंगे जी। और जो फाइनेंस करते हैं वो देंगे, और वो इसलिए देंगे आपको पैसा कि उनको लगता है कि आप जीतोगे जी। तो इसलिए सट्टा ज्यादा अहम हो जाता है कि जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो ताकि उसकी रिकवरी आपको हो जाए जी। दूसरी बात यह है कि इसका एक फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है। जैसे आज जो सट्टे के रेट खुले हैं उसमें अगर कांग्रेस को 70 सीटें या 80 सीटें मिल रही हैं उनके मुताबिक, तो कांग्रेस का जो थिंक टैंक होगा वो बैठेगा, वो सोचेगा कि इसको ये हमारी कमजोरी कहाँ